तो महादेव शिव शंभु का हमरे शीस नवाए, कृपा दृष्टि मोह पे करो, हम रहे हैं तुम्हें मनाए। देखते हैं दोस्तों, ये बेवफा स्त्री के बारे में किस तरह एक बेवफा नारी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, किस तरह उस बेवफा स्त्री ने अपने पति को मार डाला। गौर करते हैं इस कहानी के तरफ। हरे एक बेवफा नारी की हम कहानी रहे सुनाई। देखते हैं कहानी के तरफ। एक बेवफा नागिन ने किस तरह अपने पति को मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। गौर करते हैं। कहानी की तरफ दोस्तों, किस तरह एक शोभा नाम की लड़की जो रोहित के साथ में शादी होती है, इस रोहित को मौत के घाट उतरवा देती है दूसरे प्यार के चक्कर में। गौर करते हैं और ध्यान दें हमारी माताएं, इस कहानी को सुन के अपने मन में ये विचार ना करें। देखो, हमारे भारत देश की नारियों को तो सती प्रधान कहा जाता है। माता सीता लक्ष्मी मैया अनुसुईया का दर्जा दिया गया है। आशा करते हैं आप लोग उनमें से ही कोई होंगी। ध्यान रखना साथियों, जो ये कहानी लेके आए हैं, मैं उस स्त्री के बारे में लेके आए हैं जो बेवफा होती है, बदचलन होती है, अपने पति को छोड़ के दूसरों की तरफ नजर बढ़ाती है। ऐसी बेवफा के लिए कहानी लेके आए हैं। गौर करते हैं, एक गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। बहुत सुंदर था देखने में, बहुत सुंदर। इनके माता पिता भी बहुत सज्जन थे, भला परिवार था। ये रोहित जो था जवान है, शादी के लायक है आंगन में, और जवान अवस्था को निहार के एक दिन इन रोहित के पिता आंगन में बैठ गए और विचार कर बैठे। वहां एक दिन बैठ गए आंगन में, फिर दिल की बात बताई। आंगन में बैठ गए और मन में ख्याल आया इनके पिता के। एक दिन बैठ गए आंगन में, फिर दिल की बात बताई। सियानो घर में कुमर हमारो जकिले भमरिया तारी, सियानो
शादी के लायक है तो इसकी शादी करें। घर में सुंदर सी बहू आएगी, समय समय पे भोजन पानी मिलेगा। मन में विचार कर रहे हैं रोहित के पिता। पिताजी ने विचार किया रोहित तो शादी के लायक है, अपने पास में बुलाया। बेटा सोई तनी कही की बात कुमर को अपने पास बुलायो। हाँ सुन शादी की बात लला मन ही मन में हरसायो। वहां जैसे ही पिताजी ने कहा है सुनो रोहित, देखो शादी के लायक हो, जवान हो, आंगन में कहीं से रिश्ता आएगा, मैं तुम्हारी शादी करेंगे। जब शादी की बात सुनी तो मन में तो गुब्बारे फूलने लगे। शादी की कह रहे पापा है? सोई तनी कही की बात कुमर कोई अपने पास बुलायो। और सुन शादी की बात लला मन ही मन में हरसायो। शादी की सुन के बात कुमर मन ही मन में मुझे के आयो। दोस्तों इधर रोहित के पिता ने एक दिन विचार आया है दिल में, आंगन में बैठे हैं और ख्याल आया कि लड़का शादी के लायक है, क्यों नहीं इसकी शादी कर देनी चाहिए। आज रोहित को अपने पास में बुलाया और जवाब दिया, बेटा हम तुम्हारी शादी करेंगे, आपका क्या विचार है? जवाब दिया, पिताजी जो आप समझो उसी में हम राजी हैं। आज जब ये सुना है कि उसी में राजी है तो आज उस बाप ने अपने पुत्र की शादी की। और जब शादी करी है योगेंद्र भैया तो घर में एक पत्नी आई है, बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है। वहां और रोहित को जब ब्याह भो तो सुंदर घरवाली आई है, देखने में बड़ी मलूक लगे और जकी शोभा जब निराली है। यूसी शादी नहीं, बड़ा धूमधाम से शादी। सुंदर सी पत्नी आंगन में आई है। देख
ने ये कहा है बेटा शादी करेंगे तुम्हारी, बोले ठीक है। जब राजी हो जाता है वो लड़का रोहित तो घर में शादी भई, और जब शादी भई तो घर में बहुत सुंदर पत्नी आई है, बहुत रूपवान है, और जब सुंदरता तो है ही उसके पास में, जब सुंदर पत्नी आंगन में आई है दोस्तों, वहां ऐसा ही नहीं, अरे जकी सुंदरता यति प्यारी, बहुत सुंदर पत्नी आंगन में आई है योगेंद्र भैया। और जब सुंदर पत्नी आई है, लेकिन उस रोहित को नहीं मालूम है ये पत्नी जहर की कटारी है। सगाई होके आई है, सुंदर सी पत्नी आंगन में आई है। अब उस पत्नी को निहार के वो रोहित बड़ा खुश हो रहा है, कौशल भैया बहुत मगन हो रहा है। अब तो देखो शादी भी हो गई है, घर में पत्नी भी आ गई है। अब उसकी सुंदरता को निहार के बड़ा प्रसन्न होता है वो रोहित। अब जब शोभा नाम की वो पत्नी घर में आई है, शादी तो हो गई, लेकिन हुआ ऐसा अरे शोभा नाम की बिटिया रे बाघर में दई भमरिया डारी। शोभा नाम की लड़की के साथ में रोहित का विवाह कर दिया, और जब शादी हुई है उस शोभा से, शोभा नाम की बिटिया रे बस दई भमरिया डारी। देखन में बड़ी मलूकल, देखन में बड़ी मलूकल, जकी सुंदरता यति प्यारी। दोस्तों शादी हुई, बहुत सुंदर है
शोभा को निहार के बड़ा मगन होता है ये रोहित। बड़ी रूपवान है, सुंदरता को निहार के मन ही मन में बड़ा प्रसन्न होता है ये रोहित। ऐसा ही नहीं दोस्तों, लेकिन वो बेवफा जो थी आंगन में इठी इठी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती है, रोहित के पास भी नहीं जाती है। इधर रोहित मन ही मन में सोच रहा है क्या बात है, पत्नी तो मन कैसी मिल गई, लेकिन ये घर में रूठी रूठी रहती है, बोलती भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं आती है, मेरे दिल की बात भी नहीं पूछती है। इधर वो पत्नी जो शोभा मन में एक दिन बैठ गई और सोच रही है कैसा मिला ये पति, जैसा मैं सोचती थी वैसा नहीं है। और ख्याल आया, एक दिन बैठ गई आंगन में वहां कि मन में सोच रही